तबलीगी जमात में आए लोगों के कारण भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में तेजी आई है। जहां रोजाना 10 से 20 मरीज कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे, वहीं मरकज में आए लोगों के कारण देश भर में कोरोना संक्रमितों के मामले में तेजी आई है। एक दिन में अचानक से 300 से ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3000 तक पहुंचने वाली है। मरकज के इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर जमातियों को लेकर धार्मिक टिप्पणियां की जाने लगी, जिसके लिए भी कहीं न कहीं मीडिया को ही जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन ये पहली बार नहीं जब मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए गए हों। इससे पहले भी कई बार मीडिया को ट्रोल किया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में मीडिया की भूमिका इतनी है जितनी कि कुछ छोटी सोच वाले इसे पेश करने की कोशिश करते हैं। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। जिस मीडिया पर धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगता है, वही मीडिया कई मुद्दों पर सभी धर्मों को एक समान समझती है। इसके उदाहरण पेश कर चुकी है। अगर मीडिया पर आरोप लगाते हैं कि मीडिया धर्म के नाम पर बांटती है, तो आपको बता दें कि वो केवल सच को सामने लाना चाहती है। बड़े बड़े स्तर पर जोखिम उठाने से भी पीछे नहीं हटती है, लेकिन आए दिन इसकी सत्यता पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि वाकई में मीडिया के बिना आज हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी कर सकते हैं? मीडिया के कारण ही हमें दुनिया में चल रही सारी जानकारी मिलती है, नहीं तो क्या आप कभी ये जान सकते हैं कि आपके पड़ोसी शहर में क्या चल रहा है? दुनिया की खबरें तो भूल ही जाइए। मीडिया में काम करने वाले लोग दिन रात एक करके आम जनता के लिए जरूरी सूचना इकट्ठा करते हैं। मीडिया वालों का काम क्या किसी सोल्जर से कम है, जो अपनी जान पर खेल कर कई बार ऐसे खुलासे करते हैं जिसकी कल्पना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे चारा घोटाला। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव फिलहाल जेल में है, जिसका कारण है उनका किया गया 950 करोड़ का चारा घोटाला। चारा घोटाला मामला इतनी तेजी से हाईलाइट नहीं होता क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था, लेकिन मीडिया की देन है कि चारा घोटाला मामला इतनी तेजी से जनता के सामने आया। मीडिया आपको शक्ति देती है कि आप अपनी बात को खुलकर कह सको, जिसका दूसरा उदाहरण हम मुंबई ताज होटल का लेते हैं, जिसमें 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले में हमारे सेना और पुलिस के जवान शहीद हुए थे। तो वहीं मीडिया कर्मियों को भी गोली लगी थी। वो लगातार गोलीबारी के बीच भी हम तक सारी जानकारी पहुंचा रहे थे। अब कौन सी गोली उनके सीने को छलनी कर जाए, किसी को पता नहीं था। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में एक कैमरामैन शहीद हो गए थे। उनका क्या कसूर था? वो तो केवल जानकारी लेने गए थे, लेकिन सेना के साथ वो भी मारे गए। तो क्या मीडिया में काम करने वाले भी किसी वॉरियर्स से कम है? हाल ही का उदाहरण लेते हैं, जब पूरे भारत में लॉकडाउन है। इन हालातों में सभी अपने अपने घरों में खुद को बंद करके कोरोना वायरस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में भी मीडिया की जिम्मेदारियां कहीं भी कम नहीं हुई है। मीडिया के रिपोर्टर लगातार कोरोना संक्रमितों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार द्वारा दी जा रही मदद जनता तक पहुंच रही है या नहीं, कहीं कोई कालाबाजारी तो नहीं कर रहा, इसकी जांच में लगे हैं। जिस तरह से देश के तीनों स्तंभ देश की जनता के लिए काम करते हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका हो, ठीक उसी तरह से चौथा स्तंभ मीडिया भी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। आप खुद एक बार विचार करें और बताएं कि मीडिया पर या मीडिया कर्मचारियों पर सवाल उठाना कहां तक लाजमी है। जिस मीडिया पर धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगता है, वही मीडिया कई मुद्दों पर सभी धर्मों को एक समान समझती है। इसके उदाहरण पेश कर चुकी है। अगर मीडिया पर आरोप लगाते हैं कि मीडिया धर्म के नाम पर बांटती है, तो आपको बता दें कि वो केवल सच को सामने लाना चाहती है, बड़े बड़े स्तर पर। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।